अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज ऑन जियो सुपर। हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड पर। जी हां, पाकिस्तान ने फॉर्मली अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। थोड़ी बहुत ही प्रॉबेबली चेंजेस ऐसी हैं विच माइट हैव सरप्राइज्ड अ फ्यू पीपल, लेकिन जो लोग काफ़ी अरसे से इन द नो थे, काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड स्क्वाड ही अनाउंस हुई है। विल ट्राई टू डाइव मोर इनटू इट। देखेंगे कि क्या कोई पाकिस्तान की ग्लेयरिंग मिसेस हैं, क्या कोई ग्लेयरिंगली सरप्राइज्ड कॉलअप्स हैं। उसके अलावा हम ये भी असेस करेंगे कि फ़खर जमान की इंजरी का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, फ़खर जमान और शाहीन शाह अफरीदी की। उसके अलावा इंग्लैंड हैज़ अराइव्ड इन पाकिस्तान आफ्टर 17 ईयर्स टू प्ले अ सीरीज़ ओवर हेयर। हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि वो जो उसके लिए मखसूस स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसे भी एनालाइज करेंगे, एंड वील ऑल्सो ट्राई टू हैव अ ब्रीफ लुक into the England squad as well. We have football to talk about as well. बहुत ज़बरदस्त किस्म का बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच हुआ, हम उस पर भी बात करेंगे। Juventus is facing issues. Pakistan women's team ended up defeating Maldives by a comprehensive margin, and we'll also try to pay tribute to Roger Federer. So we have a fully packed show for you today, और मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक to talk about all of this. Rehan, thank you so much for joining us. Let's dive straight into the Pakistan World Cup squad. थोड़ा सा हमें आई थिंक आइडिया होना शुरू हो गया था, इन जो लोग इन द नो हैं, कि कुछ प्लेयर्स को कैटेगोरिकली कहा हुआ था कि आप इस रोल पे अपने आप को ट्राई करें, इस रोल पे ट्राई करें, सो वी कुड फिगर आउट कि कुछ प्लेयर्स आने लगे हैं। लेकिन आई थिंक एट द 11th hour concerns over Fakhr's injury have pushed him into the reserves rather than the main 15 squad. ये मैं इसलिए भी बताता चलूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया था कि फ़खर was probably going to be in the first 11. Yeah, and also I feel के इंजरी कह लें आप उसको, या फ़खर को रिजर्व्स में रखा गया। इंजरी ऑब्वियसली अगर वो इंग्लैंड जा रहे हैं करवाने ट्रीटमेंट, तो द इंजरी मस्ट बी सीरियस, और नी इंजरीज आर ऑलवेज सीरियस। ऑल्सो फ़खर्स फॉर्म लेटली वाज क्वेश्चनेबल, पर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी क्वेश्चनेबल फॉर्म हो तो आप उसका इतना छोटा सा सैम्पल साइज उठाकर उसको आप कह देंगे कि ये बिल्कुल ही वो है। आई नो कि वो जब सिलेक्शन होती है तो उसके ऊपर स्टैट्स वगैरह आते हैं, पर वो स्टैट्स वो क्रिक इन्फो से स्टैट्स निकाल कर लगाना, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो हो जाता है, लेकिन हाउ यू ब्रेक देम डाउन इज़ इंपॉर्टेंट। एंड फ़खर सामान जो कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में खेलना है या उधर खेलना है जहाँ पे चाहे हाई स्कोरिंग वेन्यूज़ होते हैं, तो उधर ही हैज़ अ फार बेटर रिलेटिव रिकॉर्ड। बाय रिलेटिव आई मीन के कुछ पिचेस के ऊपर ऐसा होता है कि पार स्कोर अगर 160 और आप 125-30 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर यहाँ किसी जगह पे 160 का पार है स्ट्राइक रेट और आप 150 पे खेल रहे हैं, आप जब उसको इन आइसोलेशन देखेंगे आपको कहेंगे 150 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बट बिकॉज वहाँ पे पार 160 है तो आप 10 के स्ट्राइक रेट कम से खेल रहे हैं। सिमिलरली फाइनल जो 4 ओवर होते हैं उसका डिफरेंट होता है, एंड एवरेजेस ड्रास्टिकली ड्रॉप इन द लास्ट 4 ओवर्स जो आप खेलते हैं। फॉर एग्जांपल लोग अक्सर बात करते हैं कि जी फ़लाने की एवरेज इतनी अच्छी क्यों नहीं है, फ़लाने का एवरेज क्यों नहीं इतनी अच्छी। आप उनका एंट्री पॉइंट देखें, जब आखिरी 4 ओवर में किसी का भी एंट्री पॉइंट होगा तो उसकी रफली एवरेज 12 से 20 रन के दरमियान होती है। ठीक है, साथ साथ स्क्वाड पे कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं ऑन ऑल ऑफ दिस, लेकिन पहले फ़खर की इंजरी पे मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक वेल हो सकता है कि हमारी बात गलत हो, विल ट्राई टू गेट एन ऑफिशियल कॉल ऑन दिस, लेकिन हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फ़खर वुड हैव बीन इन द 15, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंजरी राइट नाउ देर कीपिंग हिम इन द रिजर्व। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि कल आई बिलीव मोहम्मद वसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि 15 अक्टूबर तक टाइम है फॉर चेंजेस इफ़ देर आर एनी चेंजेस रिक्वायर्ड। सो आई थिंक थोड़ा सा द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड विल बी अंडर द पंप, ये जो आने वाले 7 T20s हैं इसमें भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इन पर टू परफॉर्म, वरना फिर वही सिचुएशन हो सकती है जो पिछले साल हुई थी कि नेशनल T20 में कुछ लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था, दे वर ड्रॉप्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वो तो ऑब्वियस था उस वक्त जब नेशनल T20 कप हुआ। तो पिछले साल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि तब नेशनल T20 कप अब जो है ऑलमोस्ट उसके लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर है। दूसरी चीज़ मैं सारे अभी नेशनल T20 कप को कोट कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंसेज हैं ये वो। आप अगेन जो भी आप डेटा एनालाइज करते हैं उसको आप रिलेटिवली उसको करना चाहिए। रिलेटिव से मेरा मतलब अब इस केस के अंदर ये है कि आप ये देखें कि कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इस साल नेशनल T20 कप खेल रहे थे कंपेयर टू लास्ट सीजन एंड द सीजन बिफोर दैट।
ठीक है, तो आपके जो मेन बॉलर्स थे दे weren't प्लेइंग द नेशनल T20 कप दिस ईयर, तो बैटिंग नंबर्स माइट बी डिफरेंट. सिमिलरली आपके जो बॉलर्स हैं, वो जो जिन बैटर्स को आउट कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है कि जो मेन आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स थे, 15-16 प्लेयर जो थे वो नेशनल टीम के साथ थे. There were some injury concerns as well, some squad changes as well. Also, we've seen a lot of changes in terms of के 35-36 years से ऊपर जो players हैं उनको थोड़ा सा साइड पर भी किया गया है. I have not seen a national T20 जहाँ पर इतने ज़्यादा under the age of 25 बैट्समैन खेल रहे हो. Yes, and उसकी आप ये भी देखें कि sometimes they will come off. मैं हमेशा ये बात करता हूँ और you know this is batters take longer to mature into run scorers. Whereas bowlers as they grow older उनको थोड़ा सा numbers उनके decrease करते हैं because when they come in तो they are fresh, they have new ideas. batters को उनका इतना पता नहीं होता. Whereas batters need time to understand कि run scoring का art क्या है. यानी आप जितने मर्जी टेक्निकली गिफ्टेड हो, जितने मर्जी आपके पास स्ट्रोक मेकर हो, जितना मर्जी आपका डिफेंस अच्छा हो, रन करना इज द थिंग यू लर्न वाइल बैटिंग मोर एंड मोर इन द मिडल. सो वो विद एज इट गेट्स बेटर. सो अंडर 25 बैटर्स आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर. तो इट वाज अ गुड टूर्नामेंट बट कंपेयर टू द लास्ट 2 नेशनल T20 कप्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट. या मतलब इतना मतलब it hasn't been a good advert, I personally believe. लेकिन ऑब्वियसली जो जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जो परफॉर्म करें दैट शुड बी अपलॉडेड. पाकिस्तान की स्क्वाड का एक दफ़ा आपके आगे अनाउंस कर देते हैं. बाबर आजम ऑब्वियसली कैप्टन एंड शादाब खान वाइस कैप्टन. उसके बाद फिर आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जो अपनी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जिनकी अभी इंजरी से रिहैब हो रहा है. सो आई थिंक दिस कुड बी वन स्पॉट जिसे वो एनालाइज करेंगे लेटर ऑन. शान मसूद एंड उस्मान कादिर. शान मसूद अब आई थिंक इट इज़ फुली एक्सपेक्टेड कि जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ होगी उसमें पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे. जबकि ट्रैवलिंग रिजर्व्स पाकिस्तान ने रिजर्व विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को चूज़ किया है. शाहनवाज धानी इज़ इन द रिजर्व्स एंड सो इज़ फ़खर ज़मान. मैंने फ़खर ज़मान का भी आपको अभी शुरू से उस पर ही बात की थी. रिहान विद द ऑब्वियस ओमिशन ऑफ लैक ऑफ अ पेस ऑलराउंडर. मतलब आई नो मोहम्मद वसीम को कैटेगराइज करते हैं एज एन ऑलराउंडर. एनी ग्लेयरिंग वीकनेसेस इन द स्क्वाड? देखिए, हर एक के अपने ओपिनियंस हैं इसके ऊपर. यू नो सम पीपल वांटेड मोर एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, सम पीपल वांटेड शोएब मलिक, सम पीपल वांटेड सरफराज. द थिंग इज़ जितने लोग होंगे, मेरा ओपिनियन आपसे डिफरेंट होगा, आपका मेरे से डिफरेंट होगा. अगर हम सेम डेटा भी देख रहे हैं ना, अगर हम कहें कि वी ओनली फोकस ऑन स्टैट्स, ठीक है, आप और मैं सेम स्टैट्स भी देख रहे हैं ना, फिर भी हमारे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी. हाँ, ओपिनियन में डिफरेंस आएगा, विच इज़ फाइन. ठीक है, बल्कि कई दफ़ा डेटा को यूज़ किया जाता है टू प्रूव योर ओन पॉइंट. सेम डेटा इज यूज्ड टू प्रूव योर, आई मीन, वन पॉइंट व्हाइल द सेम. या बट आई मीन इफ यू लाइक डेटा एनालिटिक्स तो इट हैज़ एडवांस सो मच कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करो तो आपको सारे आंसर्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे. लेकिन देयर विल स्टिल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. ठीक है, एंड दिस हैपन्स के अब आप चाह रहे हैं कि प्लेयर ए हो, प्लेयर बी हो. द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि जो भी प्लेयर टीम में आए, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल शान मसूद टीम में आए, वो डेब्यू कर रहे हैं अपना. शान मसूद को आपने कहा, मैनेजमेंट ने शान मसूद को जाके कहा कि शान यू नीड टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट, कि तुमने जाते ही मारना शुरू कर दिया. ठीक है, अब शान अगर पहले मैच में 15 स्कोर करे, 8 बॉलों पर आउट हो जाए, ठीक है, और अगले मैच में उसको ड्रॉप कर दिया जाए, तो हुएवर इज़ रिप्लेसिंग शान विल देन नो कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो मैं तो टीम से निकल जाऊंगा. तो दैट विल मीन दैट ही विल कंज्यूम मोर बॉल्स. दैट विल मीन कि आप जो अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो आप नहीं खेल सकते. सो लाइक जो आपका टॉप ऑर्डर है, रिजवान एंड बाबर विल प्ले, वी नो हाउ दे प्ले. आप अगर अपने 3 या 4 को अगर आप ये लाइसेंस दे दें टू गो आउट एन अटैक, एंड देन यू हैव द लग्जरी ऑफ यूजिंग नवाज एंड शादाब. अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें जो है एंकर चाहिए. अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट कि आपके पास 2 हैं, शादाब और नवाज, जिनको आप काउंटर अटैक के लिए भेज देते हो. अगर उनका काउंटर अटैक चल गया तो यू विल बी आउट ऑफ ट्रबल. नहीं चला तो आपके नॉर्मल बैटर्स आके उसको वैसे ही वो कर लेंगे. तो देयर आर इनफ ऑप्शंस इन दिस स्क्वाड. अगर आप देखें कि अगर इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए स्क्वाड को, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग हाउ इंडिविजुअल्स व्हेन व्हाई इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड, दे हैव बीन सिलेक्टेड, सो दे नीड टू बी बैक नाउ. जो भी सिलेक्ट हुआ है, वेदर आई एग्री विद इट, वेदर आई डिसएग्री विद, दिस इज द स्क्वाड दैट वी हैव नाउ. द थिंग दैट पाकिस्तान नीड टू डू इज क्वेश्चन द अप्रोच.
How are you going to play this England series? Is it a matter of life and death कि अगर आप हार गए जीत गए, or are you going to prepare for the World Cup? If you want to prepare for the World Cup, then even if it means कि आपके middle order को आप promote करके ज़्यादा bowling खिला रहे हैं, more time in the middle दे रहे हैं, तो it will help you in the World Cup. And that's what needs to be done. Overall approach and identity of the team needs to be worked on rather than discussing individuals. अच्छा, थोड़ा सा इंडिविजुअल से मुझे तभी बात करनी पड़ेगी. Okay. क्योंकि मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने शो करना है, हमने शो करना है, ठीक है, थोड़ा सा उस पर करनी पड़ेगी. थोड़ी सी मतलब आई नो इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ अली पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं. उस पर कैटेगोरिकली आई थिंक कल चीफ सेलेक्टर्स ने भी कहा कि हमारे पास अभी इस वक्त यही ऑप्शंस हैं. बट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर इज़ कि T20s के अंदर हैदर, शान, इन्हें रन वगैरह मिलेगा. एंड देन इफ फ़खर फिट, then I think one of these three could possibly make way for Fakhr later on, but obviously देखना है. Why do you need 10 openers in the team? You I mean, cannot. This is where I'm going. I mean, this is the lead up that I'm taking for the point that I wanted to make. So मेरा इस वक्त इस पूरी सिलेक्शन से कोई इख्तिलाफ नहीं overall. Okay. With the exception of one thing. Okay. And that is the travelling reserve keeper. और मैं उसके पीछे वजह बता देता हूँ. मेरी उसके पीछे वजह प्राइमरीली ये है कि अगर आप इस वक्त हारिस को देखें ओवर द लास्ट, नो डाउट ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, नो डाउट वो जो हम कहते हैं इंटेंट, बट वो इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि सारी आप क्रॉस द लाइन करके आप मतलब फ्रॉम डे वन स्लॉगिंग वाला काम करना शुरू कर दें. बट इवन दैट इज़ फाइन विद मी. माई कंसर्न इज़ कि आपके पास यू हैव सफिशिएंट टॉप ऑर्डर कवर ऑलरेडी इन द टीम. दे कुड हैव बीन एन आर्ग्यूमेंट मेड फॉर सरफराज या आजम वॉट एवर, जिन्हें आप मिडल ऑर्डर के लिए आप एक आपका बैकअप मिडल ऑर्डर बैटर भी होता और विकेट कीपर भी होता. अच्छा, मैं यहाँ पर सॉरी जस्ट टू फिनिश माय पॉइंट, अगेन फुटबॉल से एनालॉजी ड्रॉ करूँगा. फुटबॉल से एनालॉजी ड्रॉ करते हुए मतलब आई टेक यू, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बट माय फेवरेट एग्जांपल इज ऑलवेज द 2006 इटली टीम. Okay. आपका फर्स्ट चॉइस गोल कीपर वाज जी बुफॉन, जो उसके सारे रिजर्व्स थे, बिकॉज दे न्यू कि अगर आना पड़ा तो वी नीड एक्सपीरियंस हेड coming in. There was a 40-year-old Peruzzi there. Yeah. So I mean, what I'm saying is कि whenever you're trying for a reserve at that situation, आप देख रहे होते हैं कि experience can probably come in handy. I disagree with the experience part of it. For Italy, yes, it worked because GGB was basically one of the leaders for dressing room as well, so you needed someone to do that as well. नहीं, Peruzzi का मैं कह रहा हूँ ना, backup was उसका backup Peruzzi इसीलिए था ना कि अगर GGB को कुछ होता है तो you needed another experienced leader. अगर अभी आप for example रिजवान को कुछ होता है, अल्लाह ना करे, तो आपके पास enough leaders हैं इस टीम के अंदर. बाबर है, who's a captain, then you have Shadab who's a vice captain, you have Shaheen. If Shaheen is not fit, then that would be a separate discussion altogether. आपकी टीम में इस वक्त शान मसूद has captained a lot of teams. आपका इफ्तिखार has captained the KP team. Fakhr has captained. So like all of these guys have captained before. तो मेरी नज़र में जो आर्ग्यूमेंट आती है सरफराज और आज़म के लिए वो ये है कि अगर आपको नंबर 4 के ऊपर स्पिन प्लेयर चाहिए तो आज़म को टीम में आना चाहिए, ठीक है. अ लॉट ऑफ पीपल पॉइंट आउट कि आज़म जो हैं वो लेग स्पिन को मारते हैं, फिंगर स्पिन को इतना नहीं मारते. बाय द वे एवरी टीम हैज़ अ लेग स्पिनर, वो 4 ओवर करेगा ही करेगा वर्ल्ड कप में, ठीक है. तो T20 में आपको लेग स्पिनर का हिटर ज़्यादा चाहिए ना कि फिंगर स्पिन के हिटर से, ठीक है. एक तो पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट ये, अगर आप सरफराज को डालेंगे अगेन स्पिन हिटर और आपने स्टेबलाइज करना है, वो करना है ना. वही मैं वापस वहाँ पर ही आता हूँ जो आप बात करें. सरफराज डालें, हारिस डालें, आज़म डालें, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ योर टीम? अगर आप ये डिस्कशन इस पॉइंट पे कर रहे हैं कि जी फलाने को होना चाहिए, फलाने को होना चाहिए, देन यू डू नॉट नो हाउ विच क्रिकेट यू वांट टू प्ले. नो, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. दैट इज व्हाई मैंने मेन 15 पे तो कोई बात ही नहीं की ना. मेरा सब ये सिलेक्शन के ऊपर हमेशा एक चीज़ होती है कि फुटबॉल के अंदर एक चीज़ होती है, अगेन ड्राइंग कंपैरिजन विद फुटबॉल, वो कि योर टीम हैज़ एन आइडेंटिटी, ठीक है. तो आपका जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है ना, उसका रोल ये होता है कि उसने जो उसको प्लेयर सेलेक्ट करके देने हैं ना स्क्वाड में, वो उस आइडेंटिटी के साथ मैच हो, ठीक है. अब अक्सर क्या होता है, वाई फुटबॉल क्लब्स डोंट, जो बहुत सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब है उनका डाउनफॉल आता है कि वो सारी पावर कोच को दे देते हैं या सारी पावर एक बंदे को दे देते हैं और कहते हैं कि सेलेक्ट कर, तो वो रैंडमली व्हेन रिजल्ट्स डोंट गो देयर वे तो वो प्लेयर्स पिक करे जाते हैं जो कि बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हैं, बट दे डोंट फिट इनटू द टीम सिस्टम, ठीक है. तो अगर आपको सिस्टम पता है ना, तो जितना भी आपका डोमेस्टिक प्लेयर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम है कि मुझे नंबर 3, 4, 5 के ऊपर अटैकिंग, यानी लंबी कॉन्वर्सेशन चलने लगी है, वक्त हो रही है ब्रेक की. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड की कॉन्वर्सेशन को जरा वाएंगे. देन वी विल आल्सो लुक एट द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड. वी विल बी राइट बैक. देखते रहें जियो सुपर.
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड पे बात कर रहे थे और थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे अबाउट द विकेट कीपिंग, रिजर्व विकेट कीपिंग सिचुएशन, और उसमें बैठकर आज़म खान का भी जिक्र हुआ, सरफराज का भी जिक्र हुआ। लेकिन आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली हाईलाइट अनदर थिंग, जो कुछ बड़ी पॉजिटिव चीज़ें। मतलब देखें, हम हमेशा अब शोज़ में आप ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को लेकर। ख़ास तौर पर जो रिएक्शन हम देखते हैं जब पाकिस्तान फाइनल हारा एशिया कप का, तो उसके बाद भी कुछ बड़े नेगेटिव ट्वीट्स आए फ्रॉम क्वार्टर्स जहाँ से नहीं आने चाहिए थे, फॉर्मर प्लेयर्स या प्रेजेंट प्लेयर्स, जो नहीं आना चाहिए था। सिमिलरली जब कल ये टीम की अनाउंसमेंट हुई तो हमने देखा कि काफ़ी नेगेटिव ट्वीट्स तब भी आपको देखने पड़े, काफ़ी गलत मतलब आई वोंट से गलत क्रिटिसिज्म, एवरीवन हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट द वे ऑल ऑफ इट केम आउट वाजंट, लेट्स जस्ट से पॉजिटिव। अब अगर आपकी टीम अनाउंस हो गई है तो वी शुड बी बैकिंग दिस टीम, और उसमें मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा द लाइक्स ऑफ प्लेयर जो इस वक्त के इन कंटेंशन थे ओवरऑल, और उनका क्या रिएक्शन था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वी हैव आज़म खान, जिसकी अभी बात की। आज़म खान ने एक बहुत प्यारा ट्वीट किया, ये आपके सामने। उन्होंने कहा जी, माई बेस्ट विशेस टू द इंटायर पाकिस्तान स्क्वाड सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, प्लीज़ बैक योर प्लेयर्स एंड गिव देम प्रॉपर चांसेस। जो भी सिलेक्ट होता है कुछ करके ही होता है। आई बिलीव दिस टीम हैज़ द पोटेंशियल टू विन द T20 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। ये एक बहुत पॉजिटिव हम ट्रेंड देख रहे हैं एज फार एज आर प्लेयर्स आर कंसर्न्ड हु आर सपोर्टिंग एंड बैकिंग पीपल। एक और प्लेयर है जिन पे काफ़ी पिछले साल तो बहुत ज़्यादा शोर मचता था कि शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, और ख़ास तौर पे उन्हें कंपैरिजन ड्रॉ होता था उनका विद द पावर हिटर्स इन द टीम, वो है सुहेब मकसूद। नाउ आई पर्सनली नो सुहेब मकसूद, आई लव हिम। ये जब एशिया कप वाली का फाइनल हुआ था उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था जो थ्रेड आज तक चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान टीम के हारते ही जो प्लेयर्स टीम से बाहर होते हैं वो अच्छे लगने लग जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं, और जो टीम में होता है वो सबसे बुरा होता है। आई होप जो लोग फजूल बातें करते हैं दे कुड एक्सपीरियंस व्हाट इट टेक्स टू गेट टू दैट लेवल। लेकिन इसके बाद फिर और कॉन्वर्सेशन करते करते सुहेब ने और बातें भी की। मतलब सुहेब ने कहा, एक किसी ने कंपैरिजन ड्रॉ किया विद आसिफ एंड खुशदिल, उस पर सुहेब ने आके बात की कि एक तो बैक योर टीम। उन्होंने कहा कि जी देखें, यहाँ पर मॉडर्न T20 में एवरीवन वांट्स टू बैट इन द टॉप ऑर्डर। जो ये लास्ट ओवर्स में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ये आपके बहुत कम है, और जो इस वक्त सिलेक्ट हुए इनसे बेहतर पूरे मुल्क में कोई नहीं है। सो इस टाइप की जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं तो इट रियली makes you feel good about the overall environment. This also shows how much Sohaib Maqsood understands T20 cricket, क्योंकि उसको पता है कि everyone wants to bat in the top 3. top 3 में बैटिंग करना, every team's top run scorers are top 3. जब वो लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट का, डोमेस्टिक में उसने इतना स्कोर किया, ऑब्वियसली वो अगर टॉप 3-4 में बैटिंग करता है तो वो टॉप स्कोरर वही होगा। नंबर 5-6 का बंदा तो नहीं टॉप स्कोरर हो सकता। इट्स लाइक लिटरली इम्पॉसिबल, अनलेस आप कैरेबियन में खेल रहे हो जहाँ पे वो जो पिछले साल की CPL थी, इसमें शुरू में सारे आउट होते जा रहे थे, तो योर टॉप ऑर्डर इज गोइंग टू score most of your runs. It's a given. The most difficult thing to do is bat at 5, 6, 7, 8 T20 क्रिकेट में, क्योंकि आप आउट होंगे, बिकॉज यू विल ट्राई टू प्ले बिग शॉट्स, आप आउट होंगे, आपकी एवरेज गिरेगी, स्ट्राइक रेट भी आपका गिरेगा, क्योंकि पहली 10 ओवर में जाते ही मारना पड़ता है, तो एंड में लोग ओवरऑल नंबर्स उठाकर कहेंगे वो यार ये देखो क्या हुआ। बट देन यू सी के बॉल्स पर बाउंड्री क्या है, बॉल्स पर 6 क्या है, हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दिस प्लेयर मेड इन दैट पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन, हु ही वाज बैटिंग विद, दैट मेक्स सेंस। दूसरी आज़म की जो ट्वीट थी, द थिंग हियर इज कि आज़म की काफ़ी डिस्कशन में था कि ही शुड बी इन द टीम, ही शुड बी अराउंड द टीम, ये वो, एंड आज़म, आप डिसअपॉइंटेड हो या आप उसके बाद यू रिएक्ट लाइक that's not good. The way he's done this is, and he's also shown his frustration, and he's a kid, he's backing the team. उसने भी कहा, जो आप यकीन माने इस तक पहुंच, जो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होता है ना, चाहे वो एक मैच भी खेले, वो करने के लिए जितने सैक्रिफाइसेस, जितना टाइम देना पड़ता है, वो उनको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट टू गेट टू दैट लेवल ही इज एब्सोल्युटली राइट। जो भी यहाँ तक पहुँचता है उसने कुछ किया ही होता है, ये नहीं कि वो उठ के आ गया कि जी आओ मैंने खेलना है तो उसको आपने टीम में खिला दिया, ऐसे नहीं होता। सोहेब मकसूद की अगर आप टाइमलाइन से गुजरे तो इट्स अ गुड फील गुड फैक्टर आपको एक वहाँ से मिलता है। सो आई मीन सीरियसली आई अपलॉड
the way some people in this generation back one another. England की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है and they will play 7 T20 इंटरनेशनल्स इन पाकिस्तान, और उसके लिए पाकिस्तान ने एक स्क्वाड अनाउंस की. हम इंग्लैंड की स्क्वाड पे भी बात करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की उसमें एक तो सबसे पहली बात ये कि मोहम्मद रिजवान विल बी टेकिंग अ ब्रेक, शाहीन शाह अफरीदी इज ऑलरेडी आउट विद एन इंजरी, फ़खर इज ऑलरेडी आउट विद एन इंजरी. सो आई थिंक it is the ideal situation for Pakistan to try something if they want to. When I say try something, उसमें एक तो ये होगा कि हारिस will be keeping, तो हारिस को ज़रा ज़्यादा exposure मिलेगा. शान will definitely be making his debut and in all likelihood हैदर अली will also be playing. उसके अलावा 2 call-ups हैं, 2 maiden call-ups हैं which brought a smile to my face because it's heartening to see जब किसी को नई कैप मिल रही होती है पाकिस्तान के अंदर या नया कॉल अप मिलता है. उनमें से एक हैं अबरार अहमद और दूसरे हैं आमिर जमाल. आमिर जमाल हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट ऑन द सर्किट. सिर्फ पिछले सीज़न ही जाकर आई थिंक वो फर्स्ट 11 की T20s उन्हें खेलने का मौका मिला एंड दिस ईयर इज़ हैविंग अ स्टैंड आउट नेशनल T20. आई वोंट से कि इस सीज़न पर वाहिद वो सिलेक्ट हो रहे हैं. जो कोचेस हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि पिछले 2 से 3 साल से देर सीइंग दिस. और ये आई थिंक हमने अपने शो में भी बताया था कि he's one person who's bowling at 140 plus and is also striking really well. He also, Amir Jamal has taken part in a lot of trials over the years and he's always been in the top 5-6 players. Like different franchises के भी trials हुए थे, उसमें भी he was amongst the standout players. तो it's not like वो randomly started performing. He's been there or thereabout and this is his breakthrough season in the National T20 Cup. Abrar I'm very excited about. Abrar because मतलब देखने को मिलेगा कि how a mystery spinner from Pakistan I mean अच्छा वैसे अबरार rates his batting a lot, so I mean in his mind every Pakistani bowler rates his batting a lot, but yeah आप हारिस रऊफ से पूछ लें तो वो उससे लंबे छक्के दुनिया में कोई नहीं मारता. ठीक है. तो the thing is कि अबरार I remember PSL 1 या 2 में राशिद लतीफ़ was all talking about him how this is a mystery spinner and how he's going to be. बल्कि उन्होंने कराची के लिए पिक भी किया था. कराची के लिए पिक किया था. he got injured unfortunately. लेकिन वो जो टैलेंट और वो जो स्किल है वो बहुत पहले से आइडेंटिफाई. राशिद लतीफ़ इज़ वन ऑफ द गाइज हु वाज इन्वॉल्वड इन दैट. द अदर थिंग इज़ कि अबरार को अगर आपने देखा है या अगर कम देखा है तो ये बताता चलूँ कि he is a delight to watch. You never know what's going to happen in the next ball. ठीक है. He spins the ball both ways. A finger spinner, a mystery spinner. सिर्फ एक चीज़ पे अबरार को काम करना है अपनी. And that is के वो अगर इस सीरीज में उसको पूरा टाइम मिलेगा तो आई एम श्योर वो कर सकता है कि when he gets hit for runs, when batters take him on के रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हैं, he gets a little rattled with his line and length. पर वो विद टाइम सीखेगा. आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज जेन्युइनली कुछ ऐसे बॉलर्स या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट दे ब्रिंग. कि आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा होगा, लेग स्पिनर देखा होगा, बट यू नो समवन लाइक अ मुजीब, समवन लाइक अ सुनील नारायण, समवन लाइक आई एम नॉट सेइंग ही इज एज गुड एज देम बट ही इज डिफरेंट. ही इज डिफरेंट. अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी वैसे डिस्क्लेमर देता चलूँ कि in all likelihood I have a feeling that Usman Qadir might be playing all these 7 T20s rather than Abrar that much, but I would really love to see. I would love to see Abrar playing. I would love to see Abrar playing. लेकिन आमिर जमाल पे क्योंकि काफ़ी लोगों ने बैठकर वही बात है ना तनकीद बरायद कि उन्होंने कहा कि जी आमिर जमाल को सिलेक्ट कर लिया, कोई PSL एक्सपीरियंस नहीं है. तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज़ प्रेजेंटली ऑन द रोस्टर ऑफ वन PSL फ्रेंचाइज हु ब्रॉट हिम इन एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर. लेकिन उन्होंने वाकई में खेला नहीं था. लेकिन आई डोंट थिंक दैट शुड मैटर एट दिस स्टेज बिकॉज जो स्किल सेट देख रहे हैं पाकिस्तानी सेलेक्टर्स या पाकिस्तान थिंक टैंक, आई थिंक उसके मुताबिक देखें एक चीज़ तो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूं कि आमिर जमाल अगर अभी ये पाकिस्तान टीम में ना सेलेक्ट होते हैं और ये सीजन गुजर जाता तो PSL में वो सेलेक्ट हो जाते हैं. PSL में तो डेफिनेटली क्योंकि दिस इज ए सीजन ना, दिस इज तो बेसिकली आप वो एक अच्छा सीजन लगता है उसके बाद आप पिक करते हैं. एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टीम्स हैव अवेलेबल विद देम. तो ही वुड हैव प्लेड दिस PSL. तो ये कहना कि वो नहीं खेल रहा. दूसरा वेरी क्लियरली अगर आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेरी क्लियरली जो आपका एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बिग बैश के लिए भी सिलेक्ट हुआ है, मे बी देयर इज एन maybe the chief selector doesn't rate him or there are some issues there, तो obviously you need a pace bowling all-rounder. ठीक है, you need a pace ठीक है. तो आपने आमिर यामीन के ऊपर सेम ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको अमाद बाट पे सेम ट्रस्ट नहीं है या आपको कुछ और प्लेयर्स पे नहीं है, तो आमिर जमाल मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही ब्रिंग्स. लाइक
it's not about the individual, it's about what he brings. So मेरे what type नज़दीक of player he is. मेरे नज़दीक आमिर जमाल, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आई वुड बी वेरी वेरी अबाउट आमिर जमाल बीइंग अ फुल कोटा बॉलर in international matches. I would still be a lot more comfortable if he's utilized pretty much in smack in the middle of the innings, about two quick overs of 140 plus and then managed accordingly. सिंपल बात यह है कि नवाज और शादाब तो आपकी 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिन के नंबर्स अच्छे हैं बाय द वे। स्पिनर्स जो लोग समझते हैं कि स्पिन को मार पड़ती है, इतना नहीं है, लेकिन स्पिन जब कंसेक्यूटिवली ओवर करवाता है 8 ओवर्स इन अ रो, देन देयर इज अ चांस कि स्पिन विल गो फॉर रन्स, ठीक है। बल्कि हमने ये वाली बात भी की थी, दो रिस्ट स्पिनर्स भी काफी बिग बैश टीम्स में भी खेलते हैं और उसमें नॉर्मली एक को मार पड़ती है, दूसरे को नहीं पड़ती, तो वो व्हेन दे बॉलिंग साइमल्टेनियसली टुगेदर, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट वो उसका हल ये है कि आप उनको ब्रेक कर दो, यानी कि डोंट बॉल 8 ओवर्स इन अ रो या 6 ओवर्स इन अ रो या 6 ओवर नहीं कराने चाहिए आपको। उसके दरमियान में अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एक आधा ओवर पेस का करवा लेता है और बैटिंग भी कर लेता है, तो दैट इज अ वेरी एडेड एडवांटेज। ठीक है, दैट्स द आइडियल सिचुएशन। अगर वो नहीं होती तो ठीक है, यू हैव एनफ रिसोर्सेज टू कवर फॉर इट, बट दैट इज द आइडियल वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, आने वाले दिनों में हमें बहुत मौके मिलेंगे टू डिस्कस इंग्लैंड स्क्वाड। पाकिस्तान का पहला T20 आई बिलीव ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ट्यूसडे से पहला T20 स्टार्ट होगा इंग्लैंड में। द इंग्लिश स्क्वाड इज देयर। इंग्लैंड में नहीं, कराची, सॉरी कराची में यार, क्या हो गया? सॉरी आदत है ना कि बेसिकली उधर ही जाते हैं, हर समर चले जाते हैं। बट विल बी प्लेइंग द फर्स्ट T20 in Karachi, well the first few T20s before the leg shifts to Lahore. So basically we'll be keeping our eyes out on just how one thing on Karachi and the T20s, the grounds are huge. NSK and Gaddafi both are huge grounds. तो अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है तो बाउंड्रीज, आप बाउंड्रीज को बढ़ा बाय द वे आपके मेलबर्न में इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। मेलबर्न इज द बिगेस्ट क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, तो आप उसकी डायमेंशंस को इन माइंड रखते हुए प्रिपेयर करना चाहिए। वेल देयर यू हैव इट कि उसकी प्रेपरेशन के मुताबिक आपको करना चाहिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट फुटबॉल एंड विल ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट रॉजर फेडरर। देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। हम क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, फुटबॉल पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वी सॉ गेम डे 2 ऑफ चैम्पियंस लीग, मैच डे 2 ऑफ चैम्पियंस लीग बीइंग प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड वेंसडे, जिसमें कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज रहीं। ओवरऑल मेरे नज़दीक तो हाईलाइट अर्लिंग हालैंड की फ्लाइंग कंग फू सुपरमैन किक थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा talking points थे from this game week. We'll dive right into the biggest match that was there, and that was Barcelona versus Bayern Munich in Munich. और उसके अंदर जो ख़ास बात देखने को थी वो ये थी कि रेहान, हमने पहला 45 देखा और मैंने कहा वाओ व्हाट अ टीम इज़ बार्सिलोना। और जिस तरीके से चांसेस बन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कंप्लीटली प्रेस करते हुए, लिटरली दूसरे हाफ में ही मोस्टली थे प्रेस करते हुए, एंड देन लेवेंडोव्स्की मिस 3 चांसेस, ऐसे चांसेस जो वो सोते में कर ले। एग्जैक्टली। और अब बार्सिलोना ला लीगा के पहला मैच निकाल के अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दे आर प्लेइंग सम अमेजिंग फुटबॉल, ठीक है, एंड दे जेन्युइनली दिस सीजन दे विल बी कंटेंडर्स, ठीक है। यानी इफ दे डोंट विन अ ट्रॉफी दिस सीजन तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, बिकॉज चावी के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई। हम पहले भी शो पे बात कर चुके हैं। बार्सा और बायर्न के मैच में इट वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स, एंड ऑल्सो आई थिंक नेगल्समैन की जो हाफ टाइम सब्सटीट्यूशन थी दैट चेंज द मैच, विच इज़ गोरेट्स्का आए थे सबिट्सर की जगह। what that allowed is कि मुसियाला जो शिफ्ट कर रहे थे काफ़ी अपनी पोजीशनिंग के अंदर, he was allowed to run straight at the Barcelona defenders, and Barca still have a problem. If you run straight down their middle, they still have a problem, despite the fact कि कुंडे टीम में आए हैं अभी भी, एज इन 2000 जब ये ट्रेबल अपना पहला जीते थे अंडर पेप ग्वार्डियोला, तो यू नो उसके बाद उनका सारा क्लब चेंज हो गया। तब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। उसके बाद जब ये 2015 का ट्रेबल जीते तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था जिसके बगैर उनकी टीम नहीं चल सकती थी। अभी भी वो प्लेयर उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है बुस्केट्स मेक्स द टीम रन। व्हाट हैज़ हैपेंड विद बुस्केट्स इस सीज़न, पिछले साल उसका काफ़ी क्रिटिक का सामना करना पड़ा था। उसकी वजह ये थी कि उसके इर्द गिर्द रनर्स नहीं थे। अब बिकॉज पेड्री एंड गावी आर प्लेइंग इन दोज पोजिशंस, तो द रनिंग इज कवर्ड, बट if you somehow can attack them through the middle with pace, they still struggle. Barcelona, that's a problem they need to address.
The other thing is कि Bayern Bayern lately उनका German league के अंदर I think they drew a couple of matches. वही मैं कहने लगा था, Nagelsmann was facing a lot of criticism क्योंकि Of उनके course back आपने देखा कि उधर उनका जब भी Allianz Arena में मैच हो रहा होता है तो ऊपर बैठा कौन होता है? Like Oliver Kahn and सारे you know, बैठे so the Bayern board has always Bayern board and the club that they have a presidents and all, it's scary, ठीक है? And they're always like बायर्न का कल्चर मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है कि बाकी क्लब्स में इंग्लिश कल्चर इज डिफरेंट लाइक दैट. बायर्न में ये होता है कि आप अपनी टीम का प्लेयर अपने आप को भी कह रहा है कि हम क्या बकवास खेल रहे हैं और दूसरों को भी कह रहा है अपनी टीम में कि इस तरह खेलेंगे तो हम कुछ नहीं जीतेंगे. एंड मुलर इज माय फेवरेट इन दैट. नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नागल्समैन को ना क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, एंड देर आर rumors of discontent in that dressing room. Goretzka is one of the many players who is not happy with the way he's been treated, या वो फील करते हैं कि मुझे सही तरह यूटिलाइज नहीं किया गया. लेरॉय साने को अगर आप देखें, लेरॉय साने को जब सब्स्टिट्यूट किया तो लेरॉय साने स्टॉर्म्ड ऑफ. भाई आप जीत रहे हैं, इतने कंफर्टेबल जीत रहे हैं. And you scored an amazing goal. You scored an amazing goal. He stormed off. वो बल्कि लॉकर में चले गए. मुझे लगता है किसी ने जाकर कहा कि जरा यार आप वापस आ जाएं. I mean it was I mean but that's like Nagelsmann के obviously issues आएंगे. एक तो his own age is इनका age fell हुआ almost वो सबका, ठीक है. एक तो they can confront him, and दूसरा my favorite thing is कि they drew over the weekend. Muller had a huge issue कि oh my god इस तरह खेल के तो नहीं हम फुटबॉल की, और he was very angry. Then he spent 90 minutes of that match without being substituted, touched the ball hardly 10 times, ठीक है. And basically because वो run doubter है, which means space investigator. By the way, Muller से पहले भी ये थी रोल, लेकिन Muller ने इसको फेमस किया. And now there are actual players like scouts look for run doubters. और उनका रोल क्या है? To just investigate space and keep running from wide areas to the center and allow all the runners to attack. That is why Sane and Mane and Musiala got more space, because he kept running. और आपको देख के लगेगा कि यार ये कर क्या रहा है, but he actually has a very very important role in that team. But for a run doubter to work, you need to have really skillful players around him, and he's been lucky कि even at Germany and even at Bayern Munich he's had that luxury of skillful players around him. ठीक है. Maccabi Haifa gave PSG a tough time in the first half, लेकिन फिर उसके बाद Mbappe and Messi and Neymar showed their class and they ended up winning 3-1 I believe. लेकिन एक और जो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट चल रहा है यूरोपियन फुटबॉल में, that is pertaining to Juventus. Juventus lost the first on the first match day against PSG, which was widely expected. They lost 2-1, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये स्कोर लाइन Juventus को फ्लैटर कर रही थी, because there was no way they could have lost by just one goal, because काफ़ी हद तक PSG completely dominated them. And I think PSG stopped trying after 70 minutes. They stopped, and Juventus also stopped trying after 70. It is one of the strangest last 20 minutes of a football Champions League football match I've seen. और सिमिलरली जब उनका बेनफिका के खिलाफ मैच हुआ तो बेनफिका के खिलाफ एक तो खैर ऑब्वियसली VAR का एक एलिमेंट भी बीच में आया, लेकिन Juventus lost 2-1. They should not have lost. They should not have been in that position to begin with. Let's be very very honest. और उसके अलावा Salernitana वाला जो आपको हमने बताया था कि वो जो एक बहुत फेमस अब मैच हो गया because of VAR के एक एंगल ही नहीं था which showed that the player was clearly onside. लेकिन now there is a lot of pressure building up on Massimiliano Allegri, or not just him but also on Andrea Agnelli, the owner and president of the team and the head coach. और अब इस वक्त काफ़ी हद तक जो let's be honest तमाम तर तलवारें निकल चुकी हैं towards the manager. लेकिन इटली के अंदर जो ख़ास बात है ना वो ये है कि मैनेजर सैक नहीं होता. क्या होता है? मैनेजर के कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक आप उसकी तनख्वाह देते हैं, आप उसे घर ज़रूर भेज देते हैं, लेकिन वो ऐसे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप तब तक उसे पे करते रहते हैं जब तक उसे अगली जब तक नो there is a lump sum की डील शील वो स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, but it's such a significant hit, financial hit. अच्छा, I wanted to ask you a couple. Why is एक तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं है, पिछला सीजन I follow the German league, the La Liga and the Premier League. Italian league haven't been following lately. Why is Allegri still in charge? Because even last season, some of the matches I saw them play, there is no like Allegri said the first thing I expect from Allegri is a team to have an identity. This team, the only identity I've seen in Allegri's this wali Juventus is okay, they just pass sideways. So there are no runners. So Allegri came in and replaced Pirlo. Pirlo की हमने नोट किया था कि probably
पेरलो के लिए दिस वाजंट द राइट टाइम टू कम इन एंड टेक ओवर एट जुवेंटस. एलेग्री के साथ जो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ रही है वो यही रही है कि एलेग्री हैज़ बीन, well, let's just say, still doing things that probably were happening 10 years ago or 8 years ago. We haven't seen a clear evolution of ideas there, जिसकी वजह से उसने struggle किया है. Plus दूसरी बात ये है, again with but Allegri, Juventus has also struggled getting a decent midfield in place as well. I mean that has also been a major issue. और इस साल काफ़ी what ज़्यादा was the trade? What was the transfer they had with when they sent Pjanic to Barca, and who did they bring in at the time? आर्थर And आर्थर अब इस वक्त लिवरपूल है और लिवरपूल प्लान कर रहा है कि कैसे हम इसका लोन जनवरी में ख़त्म करें. So that should tell you. My favorite thing is कि ला लीगा में when Arthur used to play, तो again ला लीगा जितनी मैं follow करता हूँ उसमें ये है कि he was, जब Pjanic और उसका वो transfer हो रही थी ना, तो everyone was like कि क्या कहते हैं, Barcelona are making a huge mistake, they're sending one of their best players and he's going to be their main midfield man, और ये बहुत गंदी साइनिंग है. तो इवन बार्सिलोना के बोर्ड को काफ़ी इस पर क्रिटिक किया था. ऑल्दो पियानिच ने भी वहाँ पे जाके कुछ नहीं किया, लेकिन it's surprising how his career has turned out at Juventus. Yeah, I think इस वक्त he's somewhere in the Middle East right now. लेकिन so Juventus का आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या है. Yes, there have been injuries as well, जो इस वक्त बड़ी साइनिंग्स की गई थी. टीम रिया कल इंजरी के बाद वापस आए. Pogba is still out injured, and there are other injuries as well. And then there has been a clear change in the dressing room as well with Chiellini and co leaving. लेकिन पिछले काला जादू तो नहीं करवा पिछले काफ़ी अरसे से यूवेंटस की कुछ ट्रांसफ़र डिसीजंस हैव बीन माइंड बॉगलिंग एज वेल. मेरे नज़दीक द स्टैंड आउट probably over the last 5 years would be them letting go of Cancelo to bring in Danilo सिर्फ financial reasons की वजह से. तो ये बात लगता है कि Danilo has been really good for Juventus as a centre back. Also, I mean, Danilo is like वो होता है ना, he's a good player, okay? He's a good player. But is he, वो this goes for a couple of players. Carrasco, for example, Atletico Madrid में खेलते हैं, not the same position, obviously he's an attacking player, तो he's Simeone's favorite player. Carrasco कभी start नहीं करता, बहुत कम खेलता है, and he's good, but is he one of the best players in that team? No. Danilo is always going to be a good player, he's never going to be the best player. One of the best players in the team that he plays. और in that position. अच्छा, और भी फुटबॉल की बातें. सैफ विमेन चैंपियनशिप का आखिरी मैच पाकिस्तान का हुआ अगेंस्ट मालदीव्स एंड पाकिस्तान केम आउट 7-0 winners. 7-0 winners, जिसके अंदर स्टैंड आउट नेम वाज नादिया खान. नादिया ended up scoring 4 goals for Pakistan and also got an assist to her name. और इतने ही अपने शॉट से करियर पाकिस्तान करियर में she is already tied as the highest goal scorer for Pakistan women's team. It was a very good result for Pakistan football, for Pakistan women's team. So hats off to them. Congratulations to the Pakistan women's team. These girls have done us proud, especially the performance against India. I would still say कि वो जो performance थी against Bangladesh, that was probably, I think, lack of match fitness probably could have been one of the major reasons. Match of playing together, but the Maldives match gives you a lot of glimmer of hope, and we see these young girls coming through, and we're really happy and proud of them. I feel the match that should give everyone more hope is the India match. Is the India match, absolutely. I mean, you are unranked, they are one of the top 60 teams in the world right now. So you lose 3-0 to them. एक उसमें से unfortunate own goal हुआ है. उसके अलावा there were a couple of chances for Pakistan. They weren't as bad. Midfield wasn't as bad as I expected against a quality India team. Yes, India were missing players, but Pakistan should take great heart from that result. Pakistan should take great heart, and सच्ची बात है कि उसके बाद जो डिजिटल मुझे याद है कि हमने सारी PFF की कवरेज स्टार्ट इस बात से की थी कि there isn't enough information coming out, there isn't enough coverage coming out, and we're really glad to see some good social media content coming out as well, some behind the scene footage as well. We know one or two of the people involved in this. They're people who do good jobs, so hats off to her specially, जिसने बैठकर ये काम किया. Her name is Suresh. So good content coming out from Pakistan football. In the future we'll try to cover this in a lot more detail. आज मैं पॉजिटिव बात ही करना चाह रहा हूँ PFF से रिलेटेड. कल से फिर शुरू हो जाऊँगा with my questions which are still
yet to be addressed. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे. देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड 777 न्यूज. वक्त हो रहा है अब आपके ट्वीट्स का एंड वील स्टार्ट ऑफ विद दिस फर्स्ट ट्वीट व्हिच विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू पे आवर ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम. फरीद खान ने हमें ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी रॉजर फेडरर का इम्पैक्ट ऑन टेनिस, इस पे बात करें. मुझे पता है आप लोग क्रिकेट पे बात करेंगे, स्क्वाड सिलेक्शन पे करेंगे, बट प्लीज़ डू कीप अ फ्यू मिनट्स फॉर हिम टू. फरीद, थैंक यू so much for raising this question because I am a huge Fed head, massive Fed head, and I still remember the first Roger Federer match I saw was that Pete Sampras versus Roger Federer matchup in the Wimbledon. और मैं उससे पहले Pete Sampras का बहुत बड़ा fan होता था obviously, but Pete Sampras was towards the twilight of his career, and then उसके बाद Roger Federer was there. और जो एक standout feature था was the elegance with which he went about everything. Absolutely, I think वो elegance और aesthetically pleasing tennis players में तो you can argue if there are better tennis players in history than Federer, but in terms of just sheer aesthetics, Federer, I think even Djokovic और Nadal fans would agree कि in terms of just sheer aesthetics, Federer is better. दूसरी चीज़ फरीद ने पूछा कि क्या impact है रॉजर फेडरर का on tennis. So basically unless you have discovered something, ठीक है, no one else will follow you to that place. ठीक है, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस यूएसए डिस्कवर नहीं करता तो वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होती. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज के समटाइम्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है, प्लेयर्स डिस्कवर a level of playing where then other players have to follow to even be considered on that level. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैम्प्रस की आपने बात की, when he won the US Open, जो उसका आखिरी US Open था in his 30s, early 30s, तो everyone was like वो 30 साल से ऊपर को बंदा ग्रैंड स्लैम जीत गया. And then Federer comes in and वो 40 साल की उम्र तक खेलता रहा. He won a Grand Slam. He was close to winning a Grand Slam as lately as 2020, 2019. He's won a Grand Slam nearly when he was 36, 37 years of age, 38 even, was close to winning. So those standards were set by him. So now basically when Nadal or Djokovic or anyone wants to achieve those levels, that standard of tennis has been taken to that level by Federer. ठीक है, इवेंचुअली जब आप आर्ग्यू करेंगे, डेटा नंबर्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि मे बी नडाल इज बेटर, मे बी जोकोविच इज बेटर, बट would that be the standard of tennis if Federer wasn't there? I'm not sure, because he is basically, and the same thing applies to many footballers जिनको उतना उसका क्रेडिट नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल I was always of the opinion कि Maradona is better than Pele, ठीक है, but then you go and you know objectively look at it, तो Pele नहीं होता तो there were a lot of things in football or positioning senses or how a striker plays or how a forward plays if Pele wasn't there. Similarly अगर Maradona ना होता तो आपका नंबर 10 या वाइड फॉरवर्ड्स का रोल वो ना होता. रोनाल्डो ना आता तो नंबर 9 जो आपने ऑनरी देखा, जो आपने गुएरो देखा, जो आप सुआरेज देखा या जो बेंजीमा करता है वो नहीं होता, क्योंकि उससे पहले बेयर ऑफ टाइप के थे. Exactly. So I mean there are some sports persons who completely changed their sport. Serena Williams did it for women's tennis and Federer did it for men's tennis. And both of them announced their retirement. It's very sad. Pretty much at the same time. End of a glorious era of tennis. अभी भी I know Nadal and Djokovic are there, लेकिन Roger Federer will always be my goat. And I mean, getting really emotional over here. चलते हैं जी बाकी ट्वीट्स की तरफ. Let's have some of the other tweets. Obviously सबसे ज़्यादा ट्वीट्स हमें पाकिस्तान टीम से रिलेटेड आए. ये जी वोट को इज्जत दो 99 पूछ रहे हैं कि खुशदिल को खिलाने के बेसिस क्या है. इफ्तिखार का ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार की तो ऑस्ट्रेलिया में पास परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट नहीं है, बट खुशदिल, आज़म खान और सलमान अली आगा बेहतर ना होते. सलमान अली आगा कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन द सेम रोल एज खुशदिल, तो उन्हें तो आप इस वक्त तरह साइड पे करें. आज़म खान पे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इवन इन दैट स्फेयर आई थिंक आज़म एंड खुशदिल व्हाट यू No, I don't think they're the same player. I think आज़म को अगर आपने टीम में डालना है तो his position should be के आज़म को आप नंबर 4, 5 या 3 इधर खिला सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप लो वैल्यू विकेट यूज़ करें then he can come in at number 6. आज़म takes a little bit of time to get settled, then he can hit out big. तो दोनों का रोल डिफरेंट है. अगर आपने आज़म की डिस्कशन करनी है तो आज़म की डिस्कशन शुड बी फॉर योर अपर मिडल ऑर्डर rather than your lower middle order. ठीक हो गया. चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. लेट्स हैव द नेक्स्ट
tweet on the screen. इनके दो सवाल हैं. उनका जी ऑस्ट्रेलिया के टूर्स में रिसेंटली अगर आप देखें तो as far as I know, our batting has not been that much of a problem. Our bowling, on the other hand, has been struggling with a high on confidence bowling unit. Do you think it will change this time? जरा नीचे चलते हैं तो इनका दूसरा ट्वीट भी है. इनका दूसरा ट्वीट हमें कहता है कि एडिशनली क्वेश्चन है, कैन वी अफोर्ड 2 spinners in the lineup on Aussie tracks, or should we play 4 seamers over rate issue? And Nawaz and Shadab good enough to walk into the 11 even if pitch isn't conducive to spin. अच्छा, मैं पहले दूसरे सवाल का जहाँ पे जवाब आपको देता चलूँ कि शादाब और नवाज़ की वजह से आपके पास सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप 4 सीमर्स खिला के भी इन लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली 7 पर पोटेंशली छोड़ दें, लो वैल्यू विकेट वगैरह को छोड़ दें, इस वक्त बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी को आप छोड़ दें. अगर 7 पर शादाब आ भी रहे हैं तो 8 पर मोहम्मद वसीम, 9 पर शाहीन शाह, 10 पर नसीम शाह, 11 पे हारिस रऊफ. यू स्टिल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग योर 4 सीमर्स इन. मैं आपको अब सिर्फ इसको आप इस तरह इमेजिन करें, जो आपने अभी स्क्वाड सेलेक्ट किया ना, ये हो गई है सेलेक्ट, ठीक है. इसको कैसे यूज़ करना है? इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपका टॉप 3 हो, ठीक है. उसके बाद 4 पे आ रहा है आपका शादाब, 5 पे आ रहा है आपका नवाज़, विच मीन्स कि आपके इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ में से आप 2 खिला सकते हैं, और जिसकी वजह से आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं. अगर आपने एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिलाना तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं. ऑप्शंस आपके पास हैं. हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज गोइंग टू मैटर, नॉट कि क्या स्क्वाड पे कोई है. वो 11 पिक करने में 11 पिक कर ली, उसके बाद उनको खिलाना भी उस तरह, ये नहीं कि बस पिक कर ली और वो बस खिला दी. ठीक हो गया. आपका जो पहला सवाल था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के बैटर्स ठीक खेलते थे, बॉलिंग का इशू था. आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी ट्रू ऑन द टेस्ट साइड ऑफ थिंग्स, बट अगर आप लास्ट वो 3 T20s के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ बाबर एंड इफ्तिखार, we didn't get many runs. Also, the fact that Pakistan's bowling then was a little out of form, not just that Australia series was out of form, and also उसके बाद काफ़ी changes आए हैं, और जो आपके out of form थे वो in form हो गए हैं. Injuries जो 1-2 When was Pakistan's tour to Australia? This is I think 2020, 2019-20. से खैर जो भी है, it's a considerable period of time. Yeah. So I mean I think हमें ज़रा थोड़ा सा I think fresh 2-3 years now. Okay. Yeah. चले अगला सवाल लेते हैं जी. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ खुशदिल मिक्स इनटू द स्क्वाड कंसिडरिंग वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया. वो प्रॉपर टुल्ला हैं, वो मोहल्ले की टीम में भी नहीं आ सकते. हारिस इंक्लूजन अहेड ऑफ सैफी कंसिडरिंग एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन T20s. हमने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया. उस्मान अहेड ऑफ धानी और इब्रार. मैं इब्रार को तो अभी इस वक्त इस क्वेश्चन में नहीं डालूंगा, लेकिन उस्मान कादरी, let's talk about his selection overall. Let's be honest, ठीक है. इस पोजीशन के ऊपर अगेन नॉट इंडिविजुअल्स, आपको या फास्ट बॉलर चाहिए था या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, बिकॉज आपके जो दो स्पिनर उन्होंने खेलना ही खेलना है. अनलेस आपको इंजरी टेंशन है तो आप रिजर्व्स में डाल सकते हैं. वही मैं सोच रहा हूँ. तो बट या ठीक हो गया. दैट पोजीशन इट शुड बी अ पेसर और नो मैटर हु इट इज. So that would probably be one area where Rehan and I are probably pointing out some change as far as the squad is concerned. लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये T20 इंटरनेशनल्स होंगे तो उसके बाद जो चेंज हो रही होगी वो हो जाएगी. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. आने वाले दिनों में हम अगले शो में एक तो नेशनल T20 पे भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे नज़र डालने. विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 international series. So a lot of sport is coming up. Sports Lounge, it will be a good time for us to talk about all of this. लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करता जाऊँ कि इर्रिस्पेक्टिव के आपका क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, इर्रिस्पेक्टिव के आपको कौन सी NGO के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, फ्लड इफेक्टीज़ के लिए प्लीज़ अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो आप करें. अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं तो आप करें. रीच आउट इन टू योर कम्युनिटी. यू विल फाइंड आउट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ लॉट टू हेल्प योर फेलो कंट्रीमैन. मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आप प्लीज़ अगर कुछ कर सकते हैं तो करें. राइट नाउ योर कंट्री नीड्स यू. इस नोट के साथ हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.